ओके। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं श्री राम आचार्य आपको पेडागोजी के अंतर्गत जो है समावेशी पाठ्यक्रम अर्थ एवं विशेषताएं यूनिट 4 के अंतर्गत जो है आपको आज जो है अध्ययन करवाऊँगा। तो अपनी शुरुआत करने से पहले आपको जो है संबोधन के रूप में उद्बोधन जो है, गिरना नहीं गिर के संभलना है जिंदगी, गिरना नहीं गिर के संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। तो विद्यार्थियों, आज जो है हम इकाई फोर्थ की समावेशी पाठ्यक्रम का अर्थ और उनकी विशेषताएं जो हैं पढ़ेंगे, जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। समावेशी शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम प्राय हर तरह का शिक्षण अधिगम पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। हर तरह का शिक्षण अधिगम पाठ्यक्रम पर जो है आधारित होता है तथा दूसरे उद्देश्य की सफलता अथवा असफलता भी इसी से सुनिश्चित होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम अर्थात शिक्षण यानी जैसे शिक्षा और अधिगम यानी जैसे सीखना, लर्निंग। तो ये दोनों ही जो है यानी जैसे इनके जो उद्देश्य होते हैं, इन्हीं से जो है सफलता निर्धारित होती है और असफलता भी जो है इन्हीं से निर्धारित होती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर होता है? पाठ्यक्रम के ऊपर निर्भर होता है। यह बालकों की शिक्षण अधिगम से संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम जो है करिकुलम जिसको कहा जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। यह उस ज्ञान एवं कौशल का वर्णन करता है जिन्हें बालक प्राप्त कर सकें। पाठ्यक्रम बालक के इन्हीं विभिन्न कौशलों को निखार कर सामने लाने में मदद करता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि पाठ्यक्रम सभी प्रकार के बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला हो। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम जो है यानी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है बालक की जो है, चाहे सफलता हो या जैसे असफलता। तो पाठ्यक्रम जो है कैसा होना चाहिए? बालकों के रुचि के अनुसार बालकों के ऊपर जो है केंद्रित होना चाहिए और बालकों की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। समावेशी शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम भी यह सुनिश्चित करता है कि जिन मानकों के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वे मानक इतने विस्तृत तथा व्यापक हो कि बालकों की अधिगम शिक्षण से संबंधित समस्त जरूरतें पूर्ण हो सकें। यह सभी मानकों पर आधारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के ढांचों को प्रोत्साहित करें। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भाई अधिगम शिक्षण से संबंधित समस्त जरूरतों को जो है कौन पूर्ण करता है? पाठ्यक्रम पूर्ण करता है। और इसी में जो है समावेशी अनुदेशन उपागम होता है, यानी बालक जो है क्या करता है? अनुदेशन करता है अर्थात सीखता है एवं सामग्री जो है इसमें सम्मिलित होती हैं। तो अनुदेशन के जो है जितने भी उपागम हैं, साधन हैं, वो जो है इसमें सम्मिलित होते हैं जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु उपलब्ध हो। तो अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के जो बालक हैं, चाहे विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो या जैसे असमता वाले बालक हो, उन सभी के लिए जो है यानी उनकी आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करने वाली हैं। अर्थात उन बालकों के रुचि के अनुसार जो है उपलब्ध होती हैं। यह मूल रूप से शारीरिक तौर पर अशक्त बच्चों के स्तर को ऊंचा उठाने में उपयोगी होता है। अर्थात बच्चे का जो स्तर होता है उस स्तर को जो है क्या यानी जैसे विकसित करने में, उसको जो है आगे बढ़ाने में इसका अहम जो है भूमिका रहती है। इससे उनके विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। तो बालक के अंदर जो है यानी जैसे बहुत से जो है यानी कौशल जो है हमें विकसित करने हैं, तो उन कौशलों को विकसित करने में भी जो है पाठ्यक्रम का अहम अवदान रहता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है अब हम समावेशी पाठ्यक्रम की जो है विशेषताओं के बारे में जो है पढ़ेंगे। उनकी विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में अपन जानेंगे। तो विशेषताओं के अंतर्गत जो है विशेषताएं, ठीक है ना, किसकी विशेषताएं हैं? समावेशी
पाठ्यक्रम की विशेषताएं। तो अब विशेषताओं के अंतर्गत देखिए, नंबर 1 पहली जो विशेषताएं हैं वो हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप व व्यवहारिक रूप एवं अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन को जोड़ा जाना चाहिए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है, दो शब्द आए हैं इसमें, एक तो सैद्धांतिक आया है, एक शब्द तो आया है आपके सैद्धांतिक और दूसरा आया है आपके व्यवहारिक। व्यवहारिक तो सैद्धांतिक का अर्थ होता है यानी जैसे नियमों से या जैसे सिद्धांतों से जो है जुड़ा हुआ, और दूसरा जो है व्यवहारिक यानी जैसे बोलचाल में जो है हम सामान्य व्यवहार में जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है सैद्धांतिक रूप और व्यवहारिक रूप, उनके अलावा जो है अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं अर्थात जैसे सहयोग देने वाली या जैसे सहायक जो क्रियाएं हैं की जाती हैं, तो उनके मध्य जो है क्रियान्वयन का कार्य अर्थात जैसे समावेशन का या जैसे समन्वय का कार्य जो है किया जाता है, किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा। फिर दूसरी जो विशेषता है वो है पाठ्यक्रम की रचना का आधार समावेशन होना चाहिए। पाठ्यक्रम का जो है आधार कैसा होना चाहिए? समावेशन। तो समावेशन यानी जैसे समावेशन, ठीक है। तो समावेशन का अर्थ हो गया है जैसे एक पर्टिकुलर जो है जैसे एक प्रकार के बालकों के लिए नहीं, अर्थात जैसे जिसमें सभी बालक जो हैं शामिल हो, तो ऐसा पाठ्यक्रम की रचना ऐसे होनी चाहिए जिसमें जो है यानी समावेशन को जो है आधार माना जाता है। अब तीसरी जो विशेषता है इनकी वो है पाठ्यक्रम केवल सामान्य बालकों को ध्यान में रखकर ही नहीं, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो। तो अर्थात कहने का मतलब है सामान्य बालक जो है जैसे विद्यालय महाविद्यालय में जो है सामान्य रूप से जो है अध्ययन करने वाले बालक हैं, तो उन बालकों को जो है विशेष ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को भी जो है पूर्ण करने वाला होना चाहिए, यानी उसके ऊपर जो है थोड़ा सा विशेष जो है बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि सामान्य बालक तो सामान्य रूप से सीख जाएंगे, लेकिन विशिष्ट जो बालक हैं, अक्षमता वाले बालक हैं, उनके लिए जो है जैसे उनके उस पाठ्यक्रम में कुछ जो है विशिष्ट जोड़ा जाना चाहिए। फिर आगे जो है चौथी विशेषता है वो है पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा समय अवधि के लिए समय अवधि में दोनों ही प्रकार के सामान्य और विशिष्ट बालकों पर क्रियान्वित करने के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो अर्थात पाठ्यक्रम जो है कैसा होना चाहिए? सामान्य और विशिष्ट बालकों पर जो है यानी क्रियान्वित होना चाहिए, अर्थात क्रिया करने वाला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है पांचवी विशेषता जो है वो है पाठ्यक्रम इस सीमा तक विस्तृत हो जिससे समावेशी शिक्षा को विद्यालय व कक्षागत परिस्थितियों में आसानी से प्रोत्साहित किया जा सके। अर्थात कहने का अर्थ है कि पाठ्यक्रम की जो है सीमा यानी कैसी होनी चाहिए? सीमा यानी मर्यादा, अर्थात उसका क्षेत्र जो है कैसा होना चाहिए? विस्तृत अर्थात व्यापक होना चाहिए, जिसमें क्या हो सके यानी जिसमें समावेशी शिक्षा को विद्यालय व कक्षागत परिस्थितियों में आसानी से जो है यानी व्यक्त किया जा सके या जैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सके। नंबर 6 छठी विशेषता जो है वो है आपके पाठ्यक्रम शिक्षकों के अंदर सामान्य एवं विशिष्ट बालकों की शिक्षा को प्रदान करने के लिए जो है लचीला होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि बालक सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों में जो है तालमेल बिठाने के लिए पाठ्यक्रम जो है कैसा निर्मित होना चाहिए? उसमें लचीलापन होना चाहिए, न तो अधिक कठोर होना चाहिए, न ही बिल्कुल जो है सरल होना चाहिए। अर्थात जैसे उसको सामान्य तौर पर जो है जैसे उसमें लचीलापन जो है होना चाहिए, जिससे जो है जैसे बालकों को जो है सामान्य और विशिष्ट बालकों को जो है सीखने के लिए जो है आसानी रह सके। फिर अपना जो है नेक्स्ट अगली विशेषता है वो है पाठ्यक्रम
व्यवहारिक व कक्षागत परिस्थितियों में सामान्य व विशिष्ट बालकों को एक साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि भाई विशिष्ट बालकों के लिए या तो जो है विशिष्ट बालकों के लिए जो है नहीं होना चाहिए, या फिर जो है सामान्य बालकों के लिए जो है नहीं होना चाहिए। अर्थात दोनों को जो है साथ में लेकर चलने वाला जो है ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें दोनों विद्यार्थियों को क्या हो सके, लाभ मिल सके, उनका फायदा पहुंच सके। अगली जो विशेषता है वो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को पूरा करते हुए ऐसे अध्याय होने चाहिए जो कि अध्ययन के दौरान बालकों के साथ समायोजन को बढ़ावा दें। तो अर्थात पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है इस प्रकार के अध्यायों को जो है सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसमें अध्ययन के दौरान जो है बालक क्या कर सकें, एक दूसरे को जो है जैसे समायोजन, ठीक है ना, एक दूसरे को जो है वो साथ में लेकर के जो है चल सके। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम जो है निर्मित होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत जो है अगली जो है 9th जो विशेषता है वो है पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रतिदिन के शिक्षण के दौरान कुछ समय शिक्षकों को सामान्य व विशिष्ट बालकों के मध्य अंतःक्रिया पर जोर दें जिससे वे एक दूसरे को क्या कर सकें, समझ सकें। अगली जो विशेषता है वो है सालामेन की स्टेटमेंट के अनुसार। सालामेन नाम के जो हैं एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सालामेन नामक जो है विद्वान, इनके अनुसार जो है ये क्या कहते हैं, सालामेन के जो है स्टेटमेंट के अनुसार ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में लचीलापन हेतु कुछ तत्वों का होना आवश्यक है जो बिंदुवार हैं। तो देखो विद्यार्थियों, सालामेन के अनुसार जो है समावेशी शिक्षा की पाठ्यक्रम की क्या विशेषता हो सकती है, ये प्रश्न जो है आपके अलग से जो है पूछा जा सकता है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न बन सकता है। तो अब ये जो है क्या मानते हैं, ठीक है ना, पाठ्यक्रम में जो है लचीलापन से संबंधित जो है तत्वों का अब अपन जो है इनके द्वारा जो है दिए गए बिंदुओं को जो है समझेंगे, जिसमें नंबर 1 बिंदु है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त निर्देश देना चाहिए। तो अर्थात जो भी नियमित पाठ्यक्रम है उसके अलावा जो है हमें अतिरिक्त जो है उनको निर्देश जो है प्रदान करने चाहिए, या जैसे निर्देश उनको देने चाहिए, न कि किसी अन्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में दिशा देने वाले सिद्धांत ऐसे हो जो सभी बच्चों को समान शिक्षा, अतिरिक्त सहायता व मदद उपलब्ध करा सके। तो अर्थात अन्य पाठ्यक्रम का जो है संदर्भ यानी इस दिशा में होना चाहिए कि जिससे जो है बालकों को क्या हो सके, अधिक से अधिक जो है लाभ मिल सके, फायदा जो है पहुंच सके, इसमें जो है सहायता हो। अब दूसरा बिंदु है सालामेन के अनुसार वो है ज्ञान की प्राप्ति केवल औपचारिक या सैद्धांतिक निर्देश का विषय नहीं है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जो है केवल औपचारिक, एक होता है औपचारिक, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब जो है हम विद्यालय में जो प्रत्यक्ष रूप से जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हो गया औपचारिक। और अनौपचारिक यानी जैसे भी हम घर पे या जैसे रह करके जो है जो कुछ भी सीखते हैं वो शिक्षा जो है अनौपचारिक है। तो इसके अंतर्गत जो है ये क्या कहते हैं कि वे सैद्धांतिक निर्देश का विषय जो है नहीं है, बल्कि शिक्षा की विषय वस्तु एवं व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को उच्च मानकों तक इस प्रकार ले जाना चाहिए जो उन्हें विकास की भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। तो अर्थात विकास के अंदर जो है वो अपना योगदान दे सकें, अपनी भागीदारी निभा सकें, इस प्रकार से जो है इनमें से निर्धारित जो है होना चाहिए। फिर अगला जो अपना तीसरा जो बिंदु बताते हैं सालामेन, वो कहते हैं कि प्रत्येक बालक की प्रगति का अनुगमन करने के लिए आकलन के तरीकों पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो प्रत्येक बालक की प्रगति अर्थात उसका विकास करने के लिए जो है दो बातें बताई हैं, एक तो है अनुगमन
अनुगमन और दूसरा है आकलन के तरीकों पर जो है पुनर्विचार। तो अर्थात हम जो आकलन करते हैं, हमारे द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है उसको जो है यानी जैसे हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, या जैसे उसके बारे में जो है पुनर्विचार करके हमें जो है यानी जैसे समाधान करना चाहिए। फिर अगला जो है चौथा बिंदु बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाई संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेट इवैल्यूएशन के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं, वो मूल्यांकन को नियमित शैक्षिक प्रक्रिया में निहित करना चाहिए। तो अर्थात संरचनात्मक मूल्यांकन को जो है हमें क्या करना चाहिए, नियमित जो शैक्षिक क्रियाएं की जा रही हैं उसमें जो है क्या करना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए। शामिल करने से जो है क्या होगा, छात्र व शिक्षक दोनों ही जो है अधिगम प्रक्रिया के जो है अभिन्न अंग बनेंगे, और इससे क्या होगा, छात्रों की कठिनाई जाएगा और उन कठिनाइयों को जो है क्या कम किया जाएगा या जिससे समाप्त किया जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट जो बिंदु है पांचवा, वो है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को नियमित रूप से सहायता देने की आवश्यकता है, जो कि नियमित कक्षाओं में न्यूनतम सहायता से लेकर विद्यालय के अंदर अधिगम कार्यक्रमों तक दी जाएगी। वह आवश्यकता पड़ने पर सहायता के प्रावधान से विशिष्ट बालकों एवं बाह्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ाई जा सकती है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को जो है नियमित रूप से जो है उनकी हमें जो है क्या करनी है, सहायता करनी है। तो विशिष्ट रूप से शैक्षिक जो आवश्यकता वाले बालक हैं उनको जो है हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से जो है उनकी सहायता करनी चाहिए या उन्हें देनी चाहिए। फिर अगला जो बिंदु है वो कौन सा है, उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग विद्यालय पाठ्यक्रम को सफल बनाने में सहायक होना चाहिए। तो अर्थात जो भी विद्यालय के अंदर तकनीकी का प्रयोग किया जाए वो जो है पाठ्यक्रम को और जो है सफल बनाने में यानी उपयोगी हो सकता है, उपयोगी होता है या हो सकता है। फिर अगला जो बिंदु है नंबर 8, वो कौन सा है, क्षमताओं के विकास हेतु क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य किए जाने चाहिए। तो अर्थात साला में जो है क्या कहते हैं कि क्षमताओं के विकास हेतु यानी जैसे बालकों की जो क्षमताएं हैं उनके जो है अंदर क्षमताएं जो है विद्यमान हैं, उन क्षमताओं को जो है यानी अभिव्यक्त करने के लिए या उनका विकास करने के लिए जो है क्षेत्रीय अर्थात स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, इनके स्तर पर जो है शोध कार्य किया जाना चाहिए। शोध कार्य होने से जो है क्या होगा, जिससे जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए उचित तकनीक जो है हम लोग विकसित कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों आज जो है हम यहीं तक जो है पढ़ेंगे, यहीं तक जो है जैसे शिक्षा जो है अध्ययन करेंगे, समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम अर्थ और विशेषता के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है अपन अगली जो है क्लास के अंदर जो है इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।